Hello everyone, I welcome you all to this session of Study IQ RM. NCERT 6 से लेकर 12th तक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी नो ऑल. अब उसके लिए हमने जो फाउंडेशन आपके लिए स्टार्ट किया था, वी हैव मेड इट फ्री ऑफ कॉस्ट. बहुत सारे क्वेरीज थे कि सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कैसे होगा, पेड होगा, क्या होगा. पूरा एनसीईआरटी 6ठी से लेकर 12वीं तक फ्री ऑफ कॉस्ट है. स्टडी IQ आरंभ पर आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप विकास सर की प्लेलिस्ट देखेंगे, पॉलिटी के रिलेटेड है. आप सुकृति मैम की प्लेलिस्ट देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ाते हैं. राधिका मैम इकोनॉमी पढ़ाते हैं. उसके साथ साथ में प्रदीप सर हिंदी में हिस्ट्री को पढ़ाते हैं. एंड देयर आफ्टर अंशु मैम की प्लेलिस्ट है जो कि सीसैट कवर करेंगे. तो आपके यूपीएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कर दिया गया है. एंड दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. 2028 का जो आपका जर्नी है उसको बहुत इजीली आप इंश्योर कर सकते हैं. जो एक अर्ली स्टार्टर एडवांटेज होता है, दैट इज समथिंग जो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा. जैसे एक सीड होता है, उसको क्या चाहिए होता है? नरिशमेंट चाहिए होता है. देयर आफ्टर इट बिकम्स फ्रूट. सेम इसी भी जर्नी में आपके साथ यही होने वाला है कि 3 साल का टाइम है. तो ये जो एक तरीके से रनवे ऑफ टाइम मिल गया आपको, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रॉबस्ट बनाने के लिए. उसी के साथ में हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो नुआंसेस को शेयर करेंगे. पॉलिटी कैसे पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री कैसे पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमी कैसे पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी. तो सबसे पहले अगर हम पॉलिटी की बात करें तो मैं विकास सर को अर्ज करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स को बताए कि कैसे उस चीज़ को कवर किया जाएगा. पॉलिटी क्या है? पॉलिटी ऑब्वियसली बहुत वास्ट है. अब ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स माइंड सेटअप कर लेते हैं कि जल्दी से यूपीएससी क्रैक करना है, इसलिए ज्यादातर एडवांस पे चले जाते हैं. अभी मैं आपको रिलेवेंस भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी का कितना रिलेवेंस है, और आप देख के शॉक हो जाएंगे कि यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन आए थे जो डायरेक्ट स्टेटमेंट थे, और वो भी एनसीईआरटी से आए थे. तब आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पता लगेगी एनसीईआरटी, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे ज्योग्राफी हो. और मैं जो स्टडी IQ आरएम पे ले रहे हैं, जहां पर हम लोग एम कर रहे हैं 2028 को, जहां अपने पास बहुत टाइम है, और स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा भी डायलेमा में रहते हैं, अभी इंजॉय कर लेते हैं, अभी थोड़ी रिलैक्स हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन करेंगे. ग्रेजुएशन के बाद सब लोग करते हैं. इसलिए हमने जो 2028 का टारगेट सका, जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में, एटलीस्ट 2 घंटे आप दे सकते हैं. आप अपना इंजॉय भी करें कॉलेज में, आप अपने दोस्तों के साथ भी घूमने जाएं, और 2 घंटे में आपकी यूपीएससी की भी तैयारी होती रहेगी. तो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा. स्ट्रॉन्ग बिल्ड जो होगा, फाउंडेशन जो बिल्ड होगा, वो एनसीईआरटी से होगा. मैं पॉलिटी ले रहा हूं. 6 क्लास से मैंने पॉलिटी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया. काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर ऐसे तो नहीं है कि ये डेमो क्लासेस होंगी, उसके बाद क्लासेस डायरेक्टली पेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर हमें शायद से कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे इस चीज के एनसीईआरटी पूरी कवर करने के लिए. तो जैसे अभी मदन सर ने बताया, या फिर हम सब जो आपके लिए एक इनिशिएटिव लेकर आए, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th क्लास की हर सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट होगी. कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा. और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी जो आपको पढ़ाई जाएगी वो ऊपर से पढ़ा दिया जाएगी, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा. बाद में हम ही आपसे अगर बोल देंगे कि ठीक है, अगर आपको फुल फ्लैश पढ़नी है तो आप पेड क्लासेस में आ जाइए. ऐसा नहीं होगा. ट्रस्ट स्टार्टिंग से बांध के चले. बोला था फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं. अभी तक जितनी भी सारी एनसीईआरटी चल रही है, सारी फुल फ्लेज्ड पूरी कंप्लीट फॉर्म में आपको करवाई जा रही है. और पॉलिटी का रिलेवेंस मैं आपको बता चुका हूं. मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो तक बनाई है कि पॉलिटी आपके प्रीलिम्स, आपके मेंस, आपके इंटरव्यू, और आफ्टर इंटरव्यू जब आपकी जॉब लग जाएगी, उस दौरान भी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपके काम आने वाला है. और जितना मैंने एक्सप्लेन करा, जितना मैंने पढ़ाया है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में, एक एग्जाम्पल लेकर, मतलब आप ये मानो कि एक टॉपिक जो है ना वो 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने 45 से 50 मिनट्स में करा, ये सोचकर कि आपको इस वर्ड का या फिर इसका मीनिंग या संविधान का मीनिंग आपको नहीं पता होगा. स्टोरीज से आपको मैंने रिलेट करवाया है. और बाकी जैसे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, वैसे ही सुकृति मैम हिस्ट्री पढ़ा रही हैं, और हमारी राधिका मैम इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हैं. तो मैं सुकृति मैम को बुलाऊंगा बिल्कुल कि मैम आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए अपना. जैसे कि हमें पता है कि हिस्ट्री बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है. इसमें एंशिएंट भी आता है, मिडाइवल भी आता है और मॉडर्न भी आता है. ऑल्सो आर्ट एंड कल्चर भी आता है. तो वो हम एक प्रॉपर हायरार्की से कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री आती है, 7th में मिडाइवल आती है, और 8th ऑनवर्ड्स हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है. और 11th 12th की जो थीम्स वाली एनसीईआरटी है उससे आर्ट एंड कल्चर आता है. सो देयर आर वेरियस क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटीज. तो वो हम पूरी एनसीईआरटी की हिस्ट्री सीरीज में कवर करेंगे. एंड वी विल मेक श्योर कि हम उन पॉइंट्स पे हाईलाइट करें जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर यूपीएससी. हाउ टू रीड एंड व्हाट टू रीड, ये सब हम कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कंसिस्टेंट. नाउ ओवर टू राधिका मैम जो इकोनॉमी लेते हैं. प्लीज मैम. Hi and thank you, ma'am.
देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना, सारे बच्चे पहले तो डरते कांपते आते हैं कि भैया इकोनॉमिक्स बड़ी हार्ड है। इकोनॉमिक्स हार्ड नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट जो है बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझने की देर है। और एनसीईआरटी की जब बात आती है, बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं तमिलनाडु की बड़ी क्रिएटिव बुक है, कलरफुल है, वो पढ़ेंगे। यार क्वेश्चन वहां से आ ही नहीं रहे, क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ रहे हैं ना, स्टेटमेंट पूरी की पूरी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को एनसीईआरटी को फोकस करना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स, ये सभी चीजें या तो पॉलिटी, इन सभी की स्टेटमेंट ही मिलाकर देख लो, वो पूरी स्टेटमेंट उठकर आती है। तो इसमें आपको करना क्या है, एनसीईआरटी को साथ में लेकर, जब हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस या जो भी आपको मिल रही हैं, आप वहां पे अपनी बुक लेकर बैठेंगे, साथ में चैप्टर खोलेंगे और यूट्यूब पे अपने सेशंस को देखेंगे, फटाफट अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे और जो भी कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। एनसीईआरटी से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल होते हैं, मतलब कि आप उसमें एक एज पा सकते हो। आपका वो पार्ट स्ट्रांग होगा तो आप आराम से करंट अफेयर समझ सकते हो, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल समझ सकते हो यार। तो इसीलिए एनसीईआरटी को बेस बनाना बहुत जरूरी है। एंड उसी के साथ में विल सी क्वेश्चन आप देखिए कि कैसे रिपीट हो रहा है। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी को बेस बना के पूछ रहा है, वो फाउंडेशन है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो लेट्स से ये वाला क्वेश्चन, राइट, दिस इज ये अभी पूछा गया था 2025 का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, एकदम फाउंडेशन वाला क्वेश्चन है। अगर आपको फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, राधिका मैम और इसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे कि आप इसको कैसे नेविगेट कर सकते थे। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ था डेफिसिट से। बजट के अंदर पढ़ते हैं हम, कहीं पे घाटा जब होता है हमें पैसों की कमी पड़ती है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, राइट, उसके बाद होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, जिसका मतलब होता है टोटल रेवेन्यू जब कम पड़ गया आपका, टोटल आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए और वहां पे आप लोग कहीं भी जो लाइबिलिटीज है ना उसको मेंशन नहीं करते, ठीक है। अब उसी के बाद डिराइव होता है प्राइमरी डेफिसिट। हर सरकार चाहती है कि पता चले कि उनके वहां से कम लोन लिया गया है, मतलब वहां पे डेफिसिट कम है। तो डेफिसिट कम दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट डिराइव किया। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स भी हट जाता है। उसी की कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक क्वेश्चन आया था, और जो क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था आपका इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स से, राइट। इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे आपका प्राइमरी डेफिसिट दिया था और यहाँ पूरी स्टेटमेंट दी हुई आपको, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका, जब आप कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हो, राइट, आप जब कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हो उसमें से क्वेश्चन आया कि वापस बजट के अंदर से, उसके बाद बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब क्या होते हैं, क्या ये कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, राइट। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट्स अ लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट। यार इंटरेस्ट जो है, जो भी किसी चीज पे मिलता है वो सारा का सारा आपका रेवेन्यू के पार्ट में जाता है, ना कि आपके कैपिटल के पार्ट में जाता है। अब ये सब कहाँ से पता होता और कैसे आप इसको सॉल्व करते, देखिए यहाँ पे वापस एनसीईआरटी में पूरी लाइंस थी कैपिटल रिसिप्ट्स की, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होता एनसीईआरटी को तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका आया हुआ है अगेन बजट के पार्ट से, मतलब ये तो पता चल गया भैया बजट की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, और बजट के साथ साथ एनसीईआरटी की रेलेवेंस आपको यहां से दिखा रही हूं मैं कि कैसे ज्यादा है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का क्वेश्चन जो डिराइव हुआ है, तो क्वेश्चन कहते हैं सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, is 80,000 crores and the revenue receipts of the government are 60,000 crores. The government budget also shows the borrowings of 10,000 crores and interest payment of rupees 6,000 crores. Now, which of the following statements are correct? आपको सही स्टेटमेंट को गेस करना था। सबसे पहले तो मार्क क्या करना था भैया, करेक्ट पूछा है, राइट। नाउ द आपके यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शंस, जिसमें लिखा हुआ है रेवेन्यू डेफिसिट इतना, फिजिकल डेफिसिट और आपका प्राइमरी डेफिसिट। अगेन द कैलकुलेशन जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली आई हुई है यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में, अगर ये कर लिया होता तो यहाँ भी मार्क्स आपके पक्के थे, और बहुत बेसिक कैलकुलेशंस आई है। द नेक्स्ट इज, अब ये पार्ट पूरा का पूरा डील करेंगे हमारी मैम सुकृति मैम, क्योंकि ये पूरा हिस्ट्री का पार्ट है। ओवर टू यू मैम। जैसे एनसीईआरटी यूपीएससी की फेवरेट बुक है, उसी तरीके से देयर आर सर्टेन थीम्स विच आर फेवरेट ऑफ यूपीएससी। तो एनसीएम, सीडीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। सो वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस कि यहाँ पे एनसीएम के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा गया है, जो कि डायरेक्टली इस चैप्टर से लिया गया है, इस बुक से लिया गया है। एंड देयर आर वेरियस अदर क्वेश्चंस आल्सो विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिमिलर बुक। नाउ ये भी अगेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, नॉन कोऑपरेशन के बारे में बताना है हमें, उसके फीचर्स दिए गए हैं और स्टेटमेंट कौन सी सही है इसमें से।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट में है कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस था या नहीं था वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो ये यहां से एज इट इज लिया हुआ है। यू कैन वेरी वेल सी के एज इट इज लाइन उठाई हुई है यहां से। देन लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। डांसिंग गर्ल जो कि मोहनजोदारो में मिली थी, इट वॉज मेड अप ऑफ विच पर्टिकुलर थिंग, तो ये बनी थी ब्रॉन्ज की। ये देखो यहाँ पे मेंशन है, अगेन एनसीईआरटी से लिया हुआ है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है एम्पायर के बारे में, एक किंगडम के बारे में, कि उसकी रीच सुमात्रा, जावा और नेबरिंग आइलैंड्स तक थी, तो वो किस रूलर के टाइम पे थी। सो दिस इज मेंशन्ड हियर। राजा के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उसकी रीच साउथ ईस्ट एशिया तक थी, एंड दीज ऑल कंट्रीज आर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो आप गेस कर सकते थे इजीली, राइट। देन अनदर क्वेश्चन पोर्तुगीज के बारे में, और 16th सेंचुरीज और 17th सेंचुरी में क्या क्या फ्रूट्स वहां से आए थे, डिराइव किए गए थे। सो दिस इज वेरी वेल मेंशन्ड के पाइनएप्पल और पपाया वर द फ्रूट्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये दो ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाते हैं। अब ये ज्योग्राफी वाला पार्ट, इसमें से भी एज इट इज एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं। व्हाट डू यू थिंक मदन सर, आपको क्या लगता है? सुकृति मैम, इफ यू सी कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी के रिलेटेड, एनसीईआरटी जो है फाउंडेशन, उसमें से क्वेश्चन निकलता है। यू टॉक अबाउट क्लाइमेटोलॉजी, आप बात कीजिए उसी के अंदर आइसोथर्म्स की बात कीजिए, यू विल फाइंड 11th का जो एनसीईआरटी है, जो 12th की एनसीईआरटी इफ यू टॉक, 11th की एनसीईआरटी इफ यू टॉक, आपको ये वहीं से देखने को मिलेगा। सिमिलरली यू टॉक अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, राइट, ऑल दोस क्वेश्चन आर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम ज्योग्राफी। तो यू विल फाइंड द relevance of NCERT is always there in this examination, and उसी चीज को ध्यान में रखते हुए we have brought this whole series of free NCERT 6 से लेकर 12th तक सारी चीज हम सभी लोग कवर करेंगे। So I would urge, request all of the faculties to come up on the stage, and अगर आप देखें कि पॉलिटी की बात कीजिए, इकोनॉमी की बात कीजिए, हिस्ट्री की बात कीजिए, सीसेट वगैरह सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, राइट। और जो एनसीईआरटी का जो रेलेवेंस है दैट वी हैव अंडरस्टूड, राइट। तो पूरा जो भी फाउंडेशन है वी आर गोइंग टू कवर, एंड वी वांट यू गाइस टू बी सीरियस अबाउट एग्जामिनेशन। 2028 का जो आपका ड्रीम है, हम सभी को उसको साथ में पूरा करना है, और उस ड्रीम को साथ में पूरा करने के लिए जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसको इंश्योर करना है। एंड अगर हम अपनी तरफ से ये एफर्ट मार रहे हैं दैट वी आर प्रोवाइडिंग सच बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, then it's your responsibility to reciprocate, it's your responsibility to read and study well. So उसी के साथ में I would urge you guys to follow this series बहुत अच्छे से, and show your love, show your support, so that your preparation become robust। और जितने भी आपके friends and fellows हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें, and ensure करें कि हर किसी का as a tribe we can make it whole tribe, जिसके थ्रू it would be win-win for everybody and everybody would get to learn something। So एक बारी के लिए मैं सोच रहा था बिल्कुल मदन सर कि इनको एक बारी के लिए दिखा देते कि कौन से चैनल पर आप जाएंगे, या फिर कौन से स्टडी IQ RM वाले के उस पर जाएंगे, यूट्यूब पे कैसे अगर सर्च करेंगे आप चैनल देखेंगे, यू विल फाइंड व्हाट यू हैव टू डू, यूट्यूब पे जाना है, स्टडी IQ RM लिखना है। ऑब्वियसली आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, स्टडी IQ RM लिखना, अपने फ्रेंड्स फेलोज उनको जरूर बताइएगा। देन आफ्टर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यू विल फाइंड ऑल द प्लेलिस्ट, राइट। आपको हर कोई प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एनसीईआरटी हिस्ट्री हिंदी में कवर किया हुआ है, उसके साथ साथ में आप देखेंगे सीसेट कवर किया हुआ है, पॉलिटी कवर किया हुआ है एनसीईआरटी का, एंड देन आफ्टर आप देखेंगे उसी के साथ में दूसरे सब्जेक्ट जो कॉलेज टू लबासना है, स्ट्रैटेजी सीरीज है, वो सारी चीजें कवर की हुई है। एंड देन आफ्टर आप देखेंगे कि सुकृति मैम है, सुकृति मैम के वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। एंड इन्हीं की भी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को हमने कवर किया है। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से we need your support, and as a tribe we can grow and we can ensure that your आपका जो सफलता है वो जल्द से जल्द हम इंश्योर कर पाए। कम एज पे 21, 22 is something which is very important, so that you can ensure that eventually when you'll reach your 55 या 60 का एज, तो जब आप एंड करेंगे अपना करियर, तो कहीं ना कहीं you would be कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरीट में आप होंगे, है ना, एक अच्छी पोजीशन पे होंगे। So to ensure that you have to start early, and ये जो आपका runway of time है, that is something that is going to immensely helpful for you। So thank you so much for watching। I hope and wish आपको understanding मिली हो, कुछ valuable लगा हो, and if that is the case, do like, share, subscribe and share with your friends and fellows so that they can also find value। Thank you so much for watching। See you in the next video।